हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं जो निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड हैं, उनको हम प्रूव भी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एडवांस अलजेब्रा एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये बात करते हैं निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बेसिक पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार दोबारा डेफिनेशन से लेके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, निलपोटेंट ग्रुप अलग पार्ट हमारे सिलेबस का। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर थ्योरम। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसा कि नाम ही है निलपोटेंट, निलपोटेंसी आप पढ़ चुके हैं निलपोटेंट ग्रुप के अंदर। ये वो निलपोटेंट नहीं है, टोटली डिफरेंट है। तो आप ध्यान दें, जो हम पढ़ चुके हैं निलपोटेंट ग्रुप दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें मैपिंग गिवन है। टी एक मैपिंग है वी से लेके वी तक। वी क्या कोई वेक्टर स्पेस है। लेट टी बिलोंग टू ए वी। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? इसका मतलब क्या होता है? लेट टी इज ए मैपिंग फ्रॉम वी टू वी। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वी से लेके वी तक। टी को निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। टी इज सेड टू निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन। टी इज सेड टू बी निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, या सिंपल बोलते हैं टी इज सेड टू बी निलपोटेंट। टी को निलपोटेंट बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ क्या हमारे पास टी रेज टू पावर एम मस्ट बी इक्वल टू 0 हो, सच दैट टी की पावर m माइनस 1 नेवर इक्वल टू 0। सच दैट कि t की पावर m माइनस 1 0 ना हो। और m क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, वेयर m इज यानी पॉजिटिव इंटीजर। फोर्स m क्या हमारे पास? m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसी के जो रिजल्ट्स हमारे पास, इन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारे पास टी एक मैपिंग है वी से लेके वी तक। इसको शॉर्ट में एमएससी मैथ में कैसे कहते हैं? टी बिलोंग टू ए वी। मतलब टी एक मैपिंग है हमारे पास वी से लेके वी तक। टी मैपिंग को निलपोटेंट बोलेंगे, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे कब? यदि टी की पावर m 0 हो, टी की पावर m माइनस 1 0 ना हो। टी की पावर m माइनस 1 0 ना हो, देन टी सेड टू बी निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स m। जितनी पावर हमारे पास 0 आ रही है उसे बोलते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स। क्या बोलते हैं हमारे पास? हम बोल देंगे हमारे पास द पॉजिटिव इंटीजर m, द पॉजिटिव इंटीजर m is called the index of nilpotency, is called the index of nilpotency, index of nilpotency। हम क्या बोलेंगे इसे? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। इसे क्या बोलते हैं? हमको इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बोला जाता है। अब इसी पे रिजल्ट आता है हमारे पास, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। इससे पहला रिजल्ट आता है हमारे पास, यदि टी निलपोटेंट है। हम पहले बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास? इफ T is nilpotent, T is nilpotent स्टेटमेंट हमारे पास, एंड अल्फा कोई भी स्केलर हमारे पास, एंड अल्फा बिलोंग टू सम फील्ड, देन प्रूव दैट अल्फा टी इज ऑल्सो निलपोटेंट, इज ऑल्सो निलपोटेंट। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास ये भी होगा, निलपोटेंट होगा। तो हमारे पास टी हमें निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, अल्फा को स्केलर हमें गिवन है। प्रूव करना है कि अल्फा टी जो बनेगा दैट इज आल्सो निलपोटेंट। बहुत ही आसान स्टेप में आपको जो गिवन है उसका यूज करते हुए आपको प्रूव करना है। तो ये बात करते हैं हमारे पास प्रूफ के बारे में। तो जैसा कि हमें गिवन है टी इज निलपोटेंट, यदि टी निलपोटेंट तो क्या होगा? टी इज निलपोटेंट हमें गिवन है। टी निलपोटेंट तो क्या होगा? इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास? इट इंप्लाइज टी रेज टू पावर मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। अब चेक करने के अल्फा टी निलपोटेंट हो हमारे पास, अल्फा टी की पावर m ले लेंगे हमारे पास। चेक करते हैं क्या होगी। अल्फा टी की पावर m ले लें हमारे पास, लेफ्ट से ले लेते हैं हमारे पास। अल्फा टी की पावर m लेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे इसको अल्फा की पावर m और टी की पावर m लिख देंगे। अब टी निलपोटेंट हमें गिवन है, इफ टी इज निलपोटेंट देन टी रेज टू पावर m मस्ट बी 0। इट मींस अल्फा रेज टू पावर m इनटू में 0 विल बी 0। अगेन अल्फा टी रेज टू पावर m 0 है, इट मींस इट इंप्लाइज अल्फा टी इज
ऑल्सो नीलपोटेंट। बहुत ही आसान रिजल्ट था, आपने देखा, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम आज जो इंपॉर्टेंट थ्योरम करें उसके रिजल्ट में भी यूज करने वाले हैं, उसको प्रूव करते हुए रिजल्ट के एज तौर पे यूज करने वाले, उसको आइए बात करते हैं क्या है। रिजल्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, हमारे पास क्या है, इसको यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि टी नीलपोटेंट होता है तो आई माइनस टी रेगुलर होता है। क्या हमारे पास, इफ टी इज नीलपोटेंट, टी नीलपोटेंट तो हमारे पास इफ टी इज नीलपोटेंट देन, एग्जाम में कई बार आता है हमारे पास आई माइनस टी क्या होता है, रेगुलर होता है। इसी को एक वर्ड और लिखा जाता है कई बार एग्जाम में कि हमारे पास यदि टी नीलपोटेंट है हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, वी हैव, रेगुलर को बोलते हैं इनवर्टिबल। क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल। एक और सिनोनिम वर्ड हमारे पास इनवर्टिबल। हमारे पास गिवन है कि यदि टी नीलपोटेंट हो तो हमारे पास आई माइनस टी जो बनेगा डेट इज ऑल्सो रेगुलर, या कहा जा सकता है कि आई माइनस टी का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इसी को बोलते हैं आई माइनस टी का को इनवर्टिबल होगा। इसको डायरेक्ट यूज करेंगे आने वाली क्लास के अंदर, आने वाली थ्योरम के अंदर। तो हमारे पास इसको प्रूव भी कर लेते हैं। हमारे पास प्रूव में क्या हम करेंगे, हम लेके चलेंगे, हमारे पास टी नीलपोटेंट है, आई माइनस टी को इनवर्टिबल दिखाना है कि आई माइनस टी को किसी मल्टीप्लाई करे किसी टर्म से, वो आइडेंटिटी इक्वल आए, देन इट मस्ट बी इनवर्टिबल। क्योंकि आप पढ़ते हैं हमारे पास यदि a मल्टीप्लाई बी आइडेंटिटी आता है तो बोलते हैं a को इनवर्स b का या b को इनवर्स a का बोलते हैं। और ये भी कहते हैं a इज ऑल्सो इनवर्टिबल, b इज ऑल्सो इनवर्टिबल। तो i माइनस टी को इनवर्टिबल दिखाना है, i माइनस टी का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, तो i माइनस टी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी पोलोमियल से मल्टीप्लाई करें, दिखाने की वो आइडेंटिटी इक्वल है, देन इट मस्ट बी इनवर्टिबल। वही रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें टी नीलपोटेंट गिवन है एज टी इज नीलपोटेंट, एज टी इज नीलपोटेंट। तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, हमारे पास यदि टी नीलपोटेंट होता है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट कोई m मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा कि t रेज़ टू पावर m मस्ट बी इक्वल टू 0 आएगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास, यदि समझे हमारे पास थोड़ा सा, अब यदि t रेज़ टू पावर m 0 है तो क्या लिख सकते हैं हमारे पास, i को लिख सकते हैं हमारे पास i माइनस 0, ठीक है जी। और i के पावर m दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी की पावर कितनी कर ले, आइडेंटिटी होती है। और यदि इसको लिखना चाहे हमारे पास आई रेज टू पावर एम माइनस टी रेज टू पावर एम हो जाएगा, हमारे पास लिखना चाहे इसको हम 0 से टी की पावर एम लिख देंगे। अब आपको छोटा सा फार्मूला जो आप पढ़ चुके हैं हमारे पास उसी को यूज करना है। यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, आप पढ़ते आए हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है जी। इसी तरह आप पढ़ते आए हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी तो आता ही आता है, यहाँ पे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लास के अंदर। अब यदि इसी को जनरलाइज करें हमारे पास क्या रिजल्ट है, आई रेज टू पावर एम माइनस टी रेज टू पावर एम को यदि इसको ओपन करना चाहिए, थोड़ा लिखना चाहिए हमारे पास, क्या लिख सकते हैं। अब ये थोड़ी कल्पना करें हम, यदि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a माइनस बी तो आएगा पक्का। अब यहाँ 3 पावर थी तो यहाँ a की पावर 2 आई थी, यहाँ a की पावर 2 थी, यहाँ a की पावर 1 आई थी, तो यदि a की पावर 4 है तो क्या आएगा, a की पावर 3 तो आएगा, प्लस b की पावर 3 आएगा, प्लस एंड सो ऑन जो भी आएगी टर्म। इसी तरह यदि हमारे पास क्या हो, a की पावर n माइनस b की पावर n हो, देन व्हाट वी कैन राइट, a माइनस b, यहाँ तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म यहाँ पे आएंगी। तो इसी को जनरलाइज करके लिखेंगे हमारे पास, देन व्हाट वी कैन राइट, हमने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी नो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। इसी तरह ए की 4 माइनस बी के 4 क्या होता है, ए माइनस बी इंटू समथिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन टर्म आएगी। इसी तरह यदि ए की एन माइनस बी के एन खोलेंगे हमारे पास, ए माइनस बी तो हमारे पास आएगा ही आएगा, साथ ही ए की एन माइनस 1 प्लस बी की एन माइनस 1 एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म आएंगी। इसी को लेना चाहिए यहाँ पे हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट आई रेज टू पावर एम माइनस टी रेज टू पावर एम, क्या करेंगे तो क्या होगा, आई माइनस टी तो आएगा, अंदर क्या आएगा हमारे पास, आई की पावर एम माइनस 1 प्लस टी की पावर एम माइनस 1 एंड सो ऑन आएगा हमारे पास, इट मस्ट बी इक्वल टू आई होगा, ठीक है जी। अब आप समझे यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम आई माइनस टी को किसी पोलोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी गेट आइडेंटिटी, इट मींस इट इंप्लाई क्या करेगा, आई माइनस टी क्या होगा, इनवर्टिबल होगा, क्या होगा, रेगुलर होगा या इनवर्टिबल होगा। बस आपको ये कॉमन सेंस यूज करने की, आई की पावर एम माइनस टी रेज टू पावर एम की जो आइडेंटिटी है, जो हम इसको ओपन करेंगे चाहे किसी मेथड से करें, देन हाउ वी कैन राइट।
तो आई माइनस टी तो आई आएगा, आई माइनस टी से मल्टीप्लाई को टर्म आएगी हमारे पास, जैसा कि हमने अभी कहा कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यूब को ओपन करें हमारे पास मल्टीप्लाई कुछ टर्म आ रही है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ओपन करें तो भी हमारे पास टर्म आ रही है। इसी तरह ए की पावर एम माइनस बी की पावर एम को करें तो हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए की पावर एम माइनस 1 प्लस बी की पावर एम माइनस 1 इंटू समथिंग आ रही है। तो इसी को यदि लिखे हमारे पास, हमने कहा कि आई माइनस टी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी पोलोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास, किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी टर्म। यदि किसी भी नंबर को किन्हीं दोनों में मल्टीप्लाई कर आइडेंटिटी आता तो उन दोनों को बोलते हैं एक दूसरे के इनवर्स, या दोनों को बोलते हैं इनवर्टिबल हैं। तो आई माइनस टी मल्टीप्लाई इससे करें हमारे पास आई आ रहा है, इट मीन्स आई माइनस टी इज इनवर्टिबल, या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि आई माइनस टी क्या रेगुलर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसी रिजल्ट यूज करेंगे। यदि कहीं भी रिजल्ट हमारे पास टी निलपोटेंट है तो हमेशा ही हम कह सकते हैं कि आई माइनस टी हमेशा रेगुलर होगा, आई माइनस टी हमेशा इनवर्टिबल होगा। इसी तरह हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास, हम बात करें इंपॉर्टेंट रिजल्ट थर्ड के बारे में। थर्ड रिजल्ट क्या हमारे पास, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हमारे पास। थर्ड रिजल्ट वी हैव क्या हमारे पास, वी हैव गिवन S and T are transformation if S and T are two mapping from V to V। जैसा कि हमने कहा कि AV का मतलब क्या होता है, T एक मैपिंग है V से लेके V तक, S is also मैपिंग फ्रॉम V to V। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, एंड हमें गिवन क्या है हमारे पास, ST इक्वल टू TS। हमें गिवन है कि ST और TS बराबर है। प्रूव करने की जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज ऑल्सो निलपोटेंट। देन और हमारे पास गिवन क्या है, T निलपोटेंट है, एंड इनमें से एक निलपोटेंट हमें गिवन है, एक निलपोटेंट है हमारे पास। देन रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास, टीएस इज निलपोटेंट। जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास निलपोटेंट होगी, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, प्रूव करना है कि एसटी भी क्या होगी, निलपोटेंट होगी। हमेशा समझे रिजल्ट को जो हमने अभी यूज किया था पिछले क्लास का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम जो बात करें एसओटी, दो मैपिंग है वी से लेके वी तक, एस और टी की प्रोडक्ट हमारे पास हमें एबिलिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एस टी और टी एस बराबर हमें गिवन है, एस और टी में से एक हमारे पास निलपोटेंट और ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन है। तो प्रूव करना है कि एस टी भी निलपोटेंट होगी, तो आपको दोनों चीज यूज करनी है। एक तो हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है हमारे पास टी निलपोटेंट है, हमारे पास इसका यूज करेंगे हम, टी की निलपोटेंट से यूज करेंगे। और एक हमारे पास एस टी इक्वल टू टी एस ये गिवन है, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम प्रूव करेंगे जो प्रोडक्ट बनेगी एस टी दैट इज ऑल्सो निलपोटेंट। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास टी निलपोटेंट है, एज टी इज निलपोटेंट, एज टी इज निलपोटेंट। यदि टी निलपोटेंट होता है तो क्या होगा, टी रेज टू पर एम क्या होगा हमारे पास, 0 की इक्वल होगा हमारे पास। इट इंप्लाइज टी रेज टू पर एम मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर सम एम बिलोंग टू इंटीजर, फॉर सम एम बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, हमारे पास होगा। अब यदि बात करें हमारे पास टी निलपोटेंट हमने यूज कर लिया, ऑल्सो गिवन क्या है कि एस टी इक्वल टू टी एस हमें गिवन है। ये हमारे पास क्या गिवन रिजल्ट है हमारे पास। हमें प्रूव करना है कि एस टी निलपोटेंट होगा। एस टी निलपोटेंट कब होगा, जब एस टी की कुछ पावर करें डेट मस्ट बी 0। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या करेंगे, एस टी की पावर एम कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है जी, अब एस टी की पावर एम का मतलब क्या है कि एस टी को हम एम टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन राइट एस टी मल्टीप्लाई एस टी मल्टीप्लाई एस टी मल्टीप्लाई एंड एस टी। हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम टाइम दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दी एन टाइम। क्या करेंगे, एम टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, एम टाइम मल्टीप्लाई करते हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, वी कैन राइट यहाँ पे टी एस है, हेयर वी हैव टी एस, टी एस ले देंगे हमारे पास एस टी, क्या ले देंगे एस टी एस ले देंगे हमारे पास एस टी टी एस टी आएगा। इसी तरह यदि करते रहेंगे कंबाइन हमारे पास क्या होगा, ये चेंज होते रहेंगे हमारे पास, क्या हो जाएगा एस की पावर एम टी की पावर एम आएगा हमारे पास। यदि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अब टी निलपोटेंट गिवन था तो टी निलपोटेंट तो क्या होगा हमारे पास, इट मींस टी रेज़ टू पावर एम 0 की इक्वल होगा, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग विल बी 0। इट मींस एस टी की पावर एम 0 आ रही है, इट इंप्लाइज जो